सभी को नमस्ते। और आज हम बात करने वाले हैं केतु पे। तो बहुत अच्छा कोटेशन है कि ज़िंदगी कोई तमाशा थोड़ी है, जो ज़्यादा लोग चाहिए, ठीक है? तो ये कोटेशन बहुत ज़्यादा जो है केतु पे जो है फ़ोकस्ड है, क्योंकि केतु आपकी कुंडली का वो प्लैनेट है जिसको सोसाइटी से, जिसको तुम्हारे समाज के रीति-रिवाज़ों से, परंपराओं से कोई लेना-देना नहीं है। समझ रहे हो? राहु और केतु बिल्कुल ठीक आमने-सामने होते हैं। सारे ग्रह जब सीधे तरीके से ऐसे चलते हैं, वो इस तरीके से चलते हैं। जैसे अगर राहु आपकी कुंडली में जो राशि था वो 1 नंबर राशि था, मतलब पिछली जो राशि थी वो 1 नंबर राशि थी। अगर 11 नंबर राशि में है तो पिछली जो उसकी राशि रही है वो 10 नंबर राशि है, मतलब पिछली राशि में से होके आया है वो। और वहीं अगर आपका चंद्रमा है या सूर्य है या बुध है, तो अगर वो 1 नंबर राशि में है तो वो जब बढ़ेगा तो वो 2 नंबर राशि की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। और जबकि जो राहु और केतु है वो पीछे की ओर जाते हैं। समझ रहे हो? तो उनको तुम्हारी सोसाइटी के जो नॉर्म्स बने हुए हैं, परंपराएँ बनी हुई हैं, रिवाज बने हुए हैं, उनमें बंधने का कोई शौक नहीं है। बेसिकली ये जो ग्रह होते हैं, राहु और केतु, इनका पूरा का पूरा जो डोमेन है, वो आपको स्वतंत्र करना है बेसिकली, ठीक है? आपको किसी चीज़ में बाँधना नहीं है। एक बच्चे को आप देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है? तो वो जो है पूरी तरीके से पूरा कागज़ होता है। उसके अंदर आप धर्म डालते हो, उसके अंदर आप समाज डालते हो, उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें आप उस बच्चे के अंदर डालते हो। उस बच्चे के पास में कुछ नहीं होता अपना, ठीक है? अगर आप एक बच्चे को रख दीजिए, है ना? और आप बोलिए कि ये बच्चा हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, आप बिल्कुल भी जो है पता नहीं लगा पाओगे कि ये बच्चा किसका है। समझ रहे हो? आप उस बच्चे को छोड़ दीजिए बस इसी तरीके से, और माँ-बाप को दूर कर दीजिए, आप पता ही नहीं लगा पाओगे ये बच्चा किसका है। तो वो जो लेबलिंग लगती है ना कि आप इस धर्म के हो, आप इस धर्म के हो, वो सब जो है समाज के द्वारा लगती है। जब भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री राम थे, तो कोई धर्म था ही नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि साक्षात वही धर्म थे। समझ रहे हो ये बात कि कोई धर्म नहीं था उस टाइम में। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम ही साक्षात धर्म थे। बाद में जो है हमने जो है अलग-अलग जो है पंथ चलाए, उनको हमने हमने जो है धर्म का नाम दे दिया, उनके ऊपर जो है हमारी लड़ाइयाँ रहती हैं। तो राहु और केतु वो प्लैनेट हैं जिनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है ना? अगर आपको राहु डोमिनेटेड अगर आपको कोई देश देखना है ना, तो अमेरिका को देखिए, ठीक है? इज़राइल को देखिए, ये सब राहु डोमिनेटेड, शनि डोमिनेटेड लोग हैं, ठीक है? ये सब राहु डोमिनेटेड और शनि डोमिनेटेड पर्सनैलिटीज़ हैं। नेतन्याहू को देखिए आप, है ना? डोनाल्ड ट्रम्प को देखिए आप, है ना? आप देखिए पुतिन को देखिए आप, है ना? राहु केतु डोमिनेटेड पर्सन है, ठीक है? तो वो पर्सनैलिटी है कि उनको जो है आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है? उनको जो करना है वो चीज़ करनी है। तो राहु केतु जहाँ होते हैं वहाँ पे वो बिल्कुल सीधे तरीके से नहीं चलते हैं, वो बैक जाते हैं, ठीक है? तो उनको है बहुत सारे रूल रेगुलेशंस बायपास करने होते हैं जहाँ पे वो होते हैं, ठीक है? वो वहाँ पे नेचुरल जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो कभी नहीं करते हैं। जहाँ पे भी केतु होगा, वहाँ पे आप जो है आपको सरेंडर करना पड़ता है पूरी तरीके से, ठीक है? जहाँ पे भी केतु होता है वहाँ पे आपको सरेंडर करना पड़ता है। वो जगह सरेंडर के लिए होती है बेसिकली, है ना? वहाँ पे आपको झुकना पड़ता है। दूसरी बात, जहाँ पे केतु होता है वहाँ पे आपका जो मन है उस जगह से ऊब जाता है, ठीक है? वहाँ उस जगह के बेसिकली आप मास्टर होते हो। मतलब आपने उस जगह पे जो है मास्टरी करी होती है। जैसे मान लो अगर किसी चीज़ का है, समाज का, ठीक है? समाज के बारे है ना? ठीक है? कि उसको जो पता है ना समाज क्या चीज़ है, क्या नहीं है, बेसिकली दुनिया बोलती है कि यही जो आदमी है ये सबसे असामाजिक है ना? बट उसको सबसे ज़्यादा पता है समाज के बारे में कि समाज काम कैसे करता है, लोग काम कैसे करते हैं, लोगों का माइंडसेट कैसे सोचता है, लोग किस तरीके से लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, उसको एक-एक चीज़ पता है लोगों की, ठीक है? वो एक-एक चीज़ जानता है, लोगों की नस-नस पता है उसको, ठीक है? तो 7th हाउस केतु ये होता है, तो आपको लगे कभी भी ये व्यक्ति असामाजिक है, ये ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, तो उसको पता है ना यार, ठीक है? उसको पता है कि ये सब व्यावहारिक चीज़ें हैं, हाँ, सब कुछ है। बट एंड ऑफ द डे होता क्या है, मान लो आपको कोई परेशानी है या आपको कोई परेशानी है या आपको कर्जा है या आपको बीमारी है, वो फेस आपको ही तो करनी है। 4 लोग थोड़ी फेस करने आएँगे उसको। आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, 4 लोग थोड़ी फेस करेंगे उस चीज़ को। आप ही फेस करोगे ना, और आपको ही फेस करना है एंड ऑफ द डे। तो केतु वही होता है कि केतु को पता है कि भई आप जो है चीज़ें जो है फेस करनी है ना? आपको ही वो सब कुछ जो है फेस करना है, तो आप ही फेस करोगे। और केतु जैसे आपका सूर्य है, तो सूर्य आपको मान प्रतिष्ठा में ले जाने की कोशिश करता है, शनि है, तो वो आपसे और ज़्यादा कर्म करवाने की कोशिश करता है, बृहस्पति है, तो वो भाग्य की ओर लेके जाएगा, लक को जो है मजबूत करेगा, धर्म की ओर लेके जाएगा, है ना? और शुक्र है तो प्रेम की ओर लेके जाएगा, बुध है तो व्यापार की ओर लेके जाएगा, एन्जॉयमेंट की ओर लेके जाएगा, है ना? शुक्र और बुध का काम में मेनली जो है एन्जॉयमेंट करवाना, आपको मस्ती करना, मौज-मस्ती करना, डांस करना, पार्टी करना, ठीक है? लोगों से ज़्यादा घुलना-मिलना। मंगल है बेसिकली आपको जिम करना, है ना? फाइटिंग करना, पुलिस में जाना,
है ना? या फिर कोई बड़ा गोल सेट करना, क्रिकेट खेलना, है ना? किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करना, है ना? या फिर जो है फिज़िकली कोई एक्टिविटी करना, इन सब में उलझाना। बट केतु जो है वो बेसिकली आपको मुक्त करने के लिए आया है, मोक्ष देने के लिए आया है। केतु का अल्टीमेट काम क्या है? मुक्त करना है आपको। वो किसी भी बंधन में आपको बाँधना नहीं चाहता। वो चाहे बंधन आपके परिवार का हो, वो बंधन चाहे आपके सामाजिक कोई बंधन हो, वो कोई आपके रिवाज या परंपराओं से संबंधित कोई चीज़ आती हो उठ के, उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? केतु को उस बात से कोई लेना-देना नहीं है। अगर आपको केतु को समझना है ना, तो भगवान श्री कृष्ण को देखिए। भगवान श्री कृष्ण को जब आप देखोगे तो वो जब शादी कर रहे हैं रुक्मिणी जी से, तो आप देखिए ना तो हल्दी लग रही है ना? ना तो जो है किसी तरीके से मेहंदी लग रही है उनके हाथों में। जो आज आज जितनी भी परंपराएँ आपकी चलती हैं, कोई भी किसी भी परंपरा का पालन नहीं हो रहा है। मंदिर में जो है, एक-दूसरे के गले में जो है वो माला डाल रहे हैं और एक-दूसरे को जो है स्वीकार कर रहे हैं। सिर्फ़ इतना सा ही है, ठीक है? ये इसको आप देखिए, सिर्फ़ इतना सा ही है, आप ग्रंथों में जाके पढ़ सकते हैं। भगवान श्री राम को आप देखिए, गले में जो है माता सीता के गले में माला डाल रहे हैं। रामानंद सागर ने जो रामायण दिखाई है उसमें उसने अलग दिखाया, बट सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वयंवर में जो है भगवान श्री राम सीता जी को माला डालते हैं। बाकी फेरे-वेरे की कोई रस्म नहीं होती है, समझ रहे हो? उस टाइम में फेरे वगैरह की कोई रस्म नहीं होती है, सब चीज़ें बाद में चली हैं, समझ रहे हो? तो केतु वो चीज़ है कि केतु आपको किसी बंधन में बाँधना ही नहीं चाहता। उसका सिंपल ये है कि स्वीकार कर लिया मैंने, भई तुम मेरे पति हो, पत्नी हो, बस बात खत्म। अब मैं निभाऊँगा। मैं बंधूँगा नहीं, मैं निभाऊँगा बस, ठीक है? मेरी ड्यूटी है, मैं निभाऊँगा। मैं बंधूँगा नहीं, किसी परंपरा, किसी रस्म, किसी रिवाज में मैं बंधूँगा नहीं बेसिकली। और सीधा काम उसका वही है केतु का। वो आपको मुक्त करने के लिए आया है, वो किसी चीज़ में बाँधने के लिए थोड़ी आया है आपको। आप आज मर जाओ, ठीक है? आपका शरीर जो है वो जल जाए। क्या आप किसी जाति के, किसी धर्म के व्यक्ति हो? आपके शरीर की जो है राख बन गई। अब क्या उसमें जाति या धर्म है? कुछ बचा है उसमें अंदर? कितने जो लोग हैं शमशान में आप देखिए कितने जो लोग हैं, और आप जाके देखिए राख को देखिए, है ना? अगर राख को आप देखोगे उसमें बताइए ना कौन-सा जो है धर्म है, कौन-सी जाति है और कौन-सा कुल है, कौन-सा गोत्र है, ये सब क्या है? ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है जब तक तुम जीवित हो तब तक ये सब है, ठीक है? क्योंकि ये सब आपको लगता है कि आपके जो बर्थ सर्टिफ़िकेट है, आपकी जो जॉब है, उस सब में काम आता है, ठीक है? बड़ी-बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इसी का फ़ायदा उठा के तुमको जो है डिस्क्रिमिनेट करती हैं, अलग करती हैं, बाँटती हैं और तुम्हारा जो है वोट लेती हैं, समझ रहे हो? तो ये जो है ये इस तरीके से है। और केतु, जिस व्यक्ति का केतु काम करता है उसको ये चीज़ें पता हैं अच्छे से कि भई ये सब जो है ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं जिनका कोई मतलब है नहीं, है ना? एंड ऑफ द डे होता क्या है कि सबको एक दिन जाना है, सब कुछ एक दिन खत्म होना है, आपको एक चीज़ पता है बहुत अच्छे से, और कोई भी चीज़ है जो बाँधने की कोशिश करती है आपको, आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, बेसिकली सीधी बात ये है ना? तो केतु वही है, केतु आपको मुक्त करने के लिए